वीकली अपडेट एपिसोड 61। सर्दी की वजह से वॉइस की लगी पड़ी है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। भाई लोकेश कनगराज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चीते की चाल, बाज की नजर और लोकेश कनगराज की प्री प्रोडक्शन प्लानिंग पे संदेह नहीं करते। वो हमेशा टाइम पर शूटिंग पूरी कर ही लेते हैं। आप ही देख लो ना, कितने बड़े बड़े मूवी इसके साथ अनाउंस किए थे और इससे पहले से ही वो शूटिंग भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी तक वो सब शूटिंग कंप्लीट कर नहीं पाए। पर ये भाई साहब आज तक कभी एक बार भी बिल्कुल नहीं चुके। इनका पहला मूवी महानगरम का शूटिंग को बस 45 दिन में ही पूरा कर लिए थे। कैथी का शूटिंग को सिर्फ 62 नाइट्स में ही पूरा कर लिए थे। मास्टर का शूटिंग को 129 डेज में, विक्रम का शूटिंग को 110 डेज में और लियो का शूटिंग को 125 डेज में। तो अब कूली का शूटिंग को 5 से 6 महीने की टाइम में कंप्लीट कर लिए है। मतलब शेड्यूल के बीच लिए गए ब्रेक को छोड़कर सिर्फ शूटिंग के दिन को काउंट किया जाए तो अरे उससे भी पकड़ो तो शायद 8 महीना के अंदर ही वो इसे कंप्लीट कर लिए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोकेश कनगराज के प्री प्रोडक्शन प्लानिंग कितना सॉलिड होती है। और भाई वो सिर्फ टाइम पर शूटिंग कंप्लीट ही नहीं कर रहे, बीच बीच में वो उनका ऑडियंस को हमेशा से अपडेट भी देते आ रहे हैं। 28 मार्च 2024 को वो इसे अनाउंस किए तो 1 महीना पूरा भी नहीं हो पाया। 22 अप्रैल को वो इसका टाइटल टीजर को भी ड्रॉप कर दिए। फिर उसके 2 महीना बाद 26 जून को सुपरस्टार के लुक टेस्ट अपडेट, मिड जुलाई में इसका शूटिंग स्टार्ट होने की अपडेट, अगस्त के एंड में कैरेक्टर्स को रिवील करने की अनाउंसमेंट, फिर सितंबर तक एक एक करके सुपरस्टार के फर्स्ट लुक के भी अपडेट, फिर अक्टूबर नवंबर खत्म हुआ ही था कि दिसंबर में सुपरस्टार के चिकिटू वाइफ की अपडेट, जनवरी के बाद फरवरी में पूजा हेगड़े की अपडेट और अब मार्च में लोकेश कनगराज के बीटीएस के बाद शूटिंग कंप्लीट होने की अपडेट। इसे कहते हैं एक अच्छा फिल्म मेकर्स के साथ ऑडियंस का भी ध्यान रखने वाला एक डायरेक्टर जो अपना टाइम पर काम कंप्लीट करने के साथ रेगुलर अपडेट देकर फैंस को भी ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। लेकिन वही कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स भी है जो बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के फिल्म का शूटिंग ऑलमोस्ट पूरा भी कर लेती है, लेकिन ऑडियंस के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी एक छोटा सा अपडेट नहीं देती। YRF मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ऑडियंस मरे जा रहे हैं भाई, वार 2 का कम से कम एक पोस्टर तो दे देते, लेकिन नहीं, ऑडियंस को तड़पाने में तो उन्हें मजा आता है ना भाई। इसीलिए हम लोकेश कनगराज के काम का एक बहुत बड़ा फैन बन चुके हैं। ऐसा डायरेक्टर आजकल कहाँ मिलते हैं बताओ। और ऐसा भी नहीं कि लास्ट ईयर मार्च में मूवी को अनाउंस किया और अगला मार्च आते आते शूटिंग पूरा कर लिया तो क्वालिटी में कोई फर्क दिखेगी। नहीं भाई, सोचो जिसने 110 दिन की टाइम देकर विक्रम और 125 दिन की टाइम देकर लियो बनाया हो, वो अब जब पूरा 5 से 6 महीना टाइम देकर कूली बनाया है तो इसे कैसे बनाया होगा। खैर वो तो हम थिएटर में देखेंगे ही, लेकिन भाई अभी तक वो इसका रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किए। पहले 1 मई को रिलीज होगा बोला जा रहा था, पर अब तो उस डेट को ये नहीं आएगा। फिर अगस्त में रिलीज होगा बोला जा रहा था, लेकिन वॉर 2 के साथ ये क्लैश नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म है। 1 अगस्त को भी रिलीज करने की खबरें आ रही है, तो वेट करके देखते हैं। शायद 14 अप्रैल तमिल न्यू ईयर को मेकर्स इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर दे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पर अब इसे कंफर्म मत मानो, क्योंकि इस बार लोकेश कनगराज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो वो आराम से टाइम लेकर इसका फैसला कर सकते हैं। लास्ट टाइम लियो के समय वो पहले से रिलीज डेट को अनाउंस कर दिए थे, तो जल्दी जल्दी में उन्हें फिल्म को खत्म करके उस डेट तक फिल्म को रिलीज भी करना था, तो वो हड़बड़ी में थे। अब तो वो इसे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजकर आराम से इसका डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट मंथ अप्रैल को रिलीज डेट का अपडेट मिल जाएगा। इस बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आशा तो है। वैसे अब जब इसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है तो हम उसका अपडेट की भी आशा कर सकते हैं ना। नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ऐसी आशा करने के बाद निराशा मिलने पर बहुत दुख होता है भाई। अच्छा, लोकेश कनगराज को लेकर एक और खबर आया है, जैसे प्रभास ने होमबली फिल्म्स के साथ 3 फिल्म साइन किए हैं। वैसे अब बोला जा रहा है कि लोकेश कनगराज भी केवीएन प्रोडक्शंस के लिए 3 मूवी बनाने वाले हैं, जिसमें से पहला तो हो गया कैथी 2 ही। हाँ, इसे भी वो ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद अगला रोलेक्स की मूवी, और थर्ड मूवी को लेकर बोला जा रहा है कि वो रामचरण के साथ हो सकता है। पर ये थर्ड मूवी को लेकर ठीक से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि होमबली फिल्म्स के भी थर्ड मूवी को लेकर प्रभास के साथ लोकेश कनगराज के नाम आ रहा था, और इनका लिस्ट में अभी एलसीयू के मूवीज के साथ आमिर खान के मूवी भी बाकी है। तो देखते हैं, जल्दी इसे लेकर अपडेट मिल जाएगा। हाँ, पर चलो कुछ भी कहो भाई, अब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन YRF भी वार 2 को लेकर एक अपडेट दे दिए है। अब वैसे तो ये फिल्म अगस्त में ही रिलीज होगा, ये सब जानते ही थे, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा भी बोला जा रहा था कि ये मूवी पोस्टपोन भी हो सकती है। तो भाई नहीं, अब मेकर्स ये बात को खुद रिकन्फर्म कर चुके हैं कि फिल्म 14 अगस्त को ही आ रही है, और वो लोग जल्दी इसका प्रमोशन स्टार्ट करके इससे माल मटेरियल रिलीज करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो चुका है और शूटिंग का देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बस एक सॉन्ग शूट शायद बचा था, पर ऋतिक रोशन के नी इंजरी की वजह से उसे रोक दिया गया है। पर कोई ना, उसे खत्म करने के लिए कितना ही टाइम लगेगा, इसलिए अब वार 2 को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ये अपना तय किया गया डेट पर ही रिलीज होगा। भाई ये बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट SSMB 29 का शूटिंग अब सबको पता है कोरापुट की देवमाली में चल रहा था, और सुनने मिल रहा था कि वहाँ शूटिंग के लिए मार्च एंड तक का परमिशन लिया गया था। इसलिए
इसलिए बोला जा रहा था कि वहाँ मार्च एंड तक शूटिंग चलने वाली है, लेकिन भाई अब समय से पहले ही वहाँ का इस शेड्यूल की शूटिंग को मेकर्स पूरा कर लिए है और अपना फैंस से मिलके वो वहाँ से वापस भी आ गए हैं। सही है भाई, मतलब प्लानिंग के मुताबिक इसका शूटिंग भी सही जा रहा है। नेक्स्ट सिकंदर, अब मेकर्स इसका रिलीज डेट के साथ ट्रेलर के भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले से चर्चा कर रहे थे, ये मूवी 30 मार्च संडे के दिन रिलीज होगी और ट्रेलर भी भाई कल संडे के ही दिन 23 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद इसका मूवी के रन टाइम के साथ इसका ट्रेलर का रन टाइम भी पता चल चुका है। मूवी 2 घंटे 30 मिनट के आसपास के होने वाला है और ट्रेलर 3 मिनट 38 सेकंड की, जी हाँ लगभग 4 मिनट का ही समझ लो। देखते हैं इस बार AR मुरुगदास क्या बनाए है, ट्रेलर से इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जोली LLB 3, जैसा कि हम पहले से चर्चा कर रहे थे, केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है, तो जोली LLB पोस्टपोन हो सकती है। तो लो जी भाई, उसका कंफर्म न्यूज भी अब आ चुका है। इसका न्यू रिलीज डेट को लेकर बोला जा रहा है कि जोली LLB 3 अब 19 सितंबर को रिलीज होगी। मतलब अभी के लिए अक्षय पाजी के मूवी रिलीज का लाइनअप 18 अप्रैल को केसरी चैप्टर 2, 6 जून को हाउसफुल 5, 19 सितंबर को जोली LLB 3 और क्रिसमस को वेलकम 3 आ सकता है। स्काई फोर्स को पकड़े तो इस साल भी 5 मूवी रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट वरुण धवन और जानवी कपूर के सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम भी और पूजा सेरेमनी के वीडियो में भी बोला गया था कि ये मूवी 2025 के 18 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन भाई हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके थे कि ये फिल्म भी पोस्टपोन हो सकती है और लो जी भाई हो गई ये मूवी भी पोस्टपोन। अब इसका न्यू रिलीज डेट को लेकर बोला जा रहा है कि अब ये मूवी 12 सितंबर को रिलीज होगी। मतलब इनका है जवानी जो इश्क होना है मूवी अक्टूबर में रिलीज होने वाला था ना, अब शायद वो मूवी भी पोस्टपोन हो जाएगी। नेक्स्ट गुड बैड अगली से फर्स्ट सिंगल आ चुका है और ये सॉन्ग ठीक था, टीजर हिंदी में आ गया था, लेकिन ये फर्स्ट सिंगल पता नहीं क्यों हिंदी में नहीं आया, लेकिन सही है भाई, अभी तक इससे जितना भी जो कुछ भी आया है सब सही लग रहा है। बोला जा रहा है बहुत जल्द ही इसका ट्रेलर को मेकर्स रिलीज करेंगे, तो अब हम उसका इंतजार करते हैं, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अजय पाजी के रेड 2 मूवी जो कि 1 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है, उसे लेकर खबर मिली है कि नेक्स्ट वीक इसका टीजर को रिलीज किया जा सकता है और उसके बाद उसे सिकंदर के साथ अटैच करके थिएटर में भी दिखाया जा सकता है, ऐसा खबर आ रही है। लेकिन देखते हैं कि इस न्यूज में कितना सच्चाई है। वैसे भाई हम तो कहते हैं हो सके तो उससे भी पहले इसका प्रमोशन चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 1 मई को तमिल इंडस्ट्री से रेट्रो के साथ तेलुगु इंडस्ट्री से हिट 3 भी आ रही है और इन सबको पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, तो ऑडियंस को फिर ऑप्शन मिल जाएगा ना भाई। फिर भी आशा करते हैं कि ये तीनों के तीनों ही मूवी अच्छा निकले। नेक्स्ट क्रिस 4 को लेकर बहुत से खबरें आ रही है कि इसका बजट 700 करोड़ होगा, जल्द ही इस मूवी को अनाउंस किया जाएगा, इस ईयर के एंड तक इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, लगता है अभी भी जहां का वहीं अटका हुआ है ये मूवी। मतलब हाँ ये मूवी तो आगे बनेगी, लेकिन डायरेक्टर कौन होंगे, प्रोड्यूसर कौन होंगे और सच में कब तक बनेगी ये मूवी, अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिला है। सिद्धार्थ आनंद इसका को प्रोड्यूसर बनेंगे बोला जा रहा था, लेकिन क्योंकि अभी उनका पूरा फोकस किंग के ऊपर है, इसलिए शायद वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुके हैं। पर भाई ऋतिक रोशन भी अभी तक और कोई मूवी साइन नहीं किए, तो हाँ वार 2 के बाद वो इसे भी बना सकते हैं। देखते हैं, अभी नहीं तो वार 2 रिलीज होने तक शायद हमें क्रिस 4 की कंफर्म अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट पुष्पा 3 को लेकर भी भाई उसका प्रोड्यूसर खुद ये बात को कंफर्म कर चुके हैं कि अभी अल्लू अर्जुन अटली के साथ एक मूवी बनाएंगे, फिर त्रिविक्रम के साथ एक मूवी बनाएंगे और उसके बाद पुष्पा 3 में लग जाएंगे। वो इसका रिलीज डेट को लेकर भी बोले कि इन दोनों मूवी को बनते हुए 2 साल लगेगा, तो पुष्पा 3 2028 तक आ जाएगा। पर हम सब ये बात जानते हैं कि जब स्क्रिप्ट रेडी था, आधा शूटिंग कंप्लीट भी हो चुका था, पर फिर भी मेकर्स पुष्पा 2 को 2022 में ला नहीं पाए, सीधा उसे भी 2 साल या कहीं ऑलमोस्ट 3 साल बाद लाए। तो अभी सोचो अल्लू अर्जुन को 2 मूवी बनाना है, सुकुमार को एक मूवी बनाना है, फिर पुष्पा 3 का स्क्रिप्टिंग करना है और उसके बाद प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बाद जाके रिलीज। आपको क्या लगता है 2028 तक हो जाएगा? चांस ही नहीं है भाई। लेकिन हाँ, जब इससे इतना प्रॉफिट मिला है, उन्हें एक ब्रांड जैसा कैरेक्टर मिला है, तो जरूर भाई पार्ट 3 को तो वो बनाकर ही मानेंगे, लेकिन कब तक इसे लेकर ठीक से कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट सूर्या के फिल्मों की देखे तो सूर्या 45 की शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है, शायद मई तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और टाइटल टीजर को लेकर बोला जा रहा है कि वो हमें तमिल न्यू ईयर 14 अप्रैल को देखने मिल सकता है। अब इस बात को कंफर्म समझने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। अभी के लिए ये सिर्फ एक रूमर है। इसके बाद वाड़ी वासल को लेकर सुनने मिल रहा है कि इसका प्री प्रोडक्शन के ऊपर, म्यूजिक एल्बम के ऊपर जोरों शोरों से काम चल रही है और सूर्या 45 के बाद जून से इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि बाकी फिल्मों की तरह इसके लिए वेट्रीमारन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से इस मूवी का शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। पर इन दोनों मूवी के बाद सूर्या 46 को लेकर भी सुनने मिल रहा है कि वो ऑलमोस्ट कंफर्म है और लकी भास्कर के डायरेक्टर के साथ सूर्या एक मूवी आगे बनाने वाली है, जिसमें ममिता बैजू भी दिख सकती है। तो वेट करके देखते हैं, इन सारी फिल्मों से हमें जल्दी कंफर्म अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉक्सिक, इसके बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनने मिल रहा है। लास्ट वीक
कल्कि से लेकर एक एक्शन डायरेक्टर तारीफ कर रहे थे और अब एक अमेरिकन एक्टर, लेकिन ऑडियंस को तो वो भी एक प्रमोशन का पार्ट भी लग सकता है। इसलिए हमें इसका टीजर ट्रेलर आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। शूटिंग को लेकर देखा जाए तो सुनने मिल रहा है बेंगलुरु का 3rd शेड्यूल भी अब कंप्लीट हो चुका है और अब आगे का पता नहीं, लेकिन जल्दी उसका भी अपडेट मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये मूवी इस साल रिलीज हो पाएगी? भाई मैं एडिटिंग खत्म कर चुका था और सोशल मीडिया ओपन किया तो रिलीज डेट का अपडेट आ चुका है और जैसा कि हम पहले सोच रहे थे ये 2026 में जाके रिलीज होगी। डेट 19 मार्च 2026। और जिस किसी को याद ना हो बता दे, रणवीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट के लव एंड वार भी इसके एक दिन बाद 20 मार्च को रिलीज होगी। मतलब रामायण आने से भी पहले क्या रणवीर और यश के क्लैश हो रहा है? अरे नहीं यार, शायद वो क्लैश नहीं करेंगे। लगता है लव एंड वार का डेट को वो आगे पीछे कर सकती है। अच्छा चलो, आपको क्या लगता है, ये क्लैश होगा या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब टॉक्सिक के लिए एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ ही दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मार्को के डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिलकर एक मूवी बनाएंगे और इसी मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, लेकिन वो लोग इसे ऑफिशियली अनाउंस कर नहीं पाए। उससे पहले दिल राजू अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हनीफ अदनी अब उनके लिए भी एक मूवी बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका स्टार कास्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला। पर बोला जा रहा है कि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी। तो अब देखते हैं कि हनीफ अदनी पहले कौन सी मूवी बनाती है, दिल राजू वाली या करण जौहर वाली। अब कल्कि 2 को लेकर देखा जाए तो लोग बोल रहे थे कि अभी बहुत ही जल्द इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है। प्रभास ना सही, लेकिन बच्चन जी और कमल हसन को लेके नाग अश्विन शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। लेकिन उस बात में कितना सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली नाग अश्विन खुद इस बात को कंफर्म किए है कि वो इस साल की एंड में जाके इसका शूटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो भी रुक रुक कर बोल रहे थे, मतलब वो भी श्योर नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, प्रभास के डेट मिलना कितना मुश्किल है। अभी वो राजा साहब और प्रभास अनु या के फौजी को खत्म करने के बाद संदीप रेड्डी के साथ स्पिरिट बनाएंगे, उसके बाद जाके सलार 2 के साथ कल्कि 2, तो वो भी कंफर्म कैसे बता सकते हैं? और वैसे भी उन्हें इसके लिए काफी तैयारियां करनी है। तो हाँ भाई, वो बोल तो दिए है कि इस ईयर के एंड से कल्कि 2 का शूटिंग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप समझ जाओ इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो आएगा कल्कि से ये डबल मजा देगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट, ओजी को लेकर कुछ लोग अपडेट मांग रहे थे, तो भाई उससे पहले पवन कल्याण को हरिहर वीरमल्लू को कंप्लीट करना है, जिसका कि ज्यादा शूटिंग बचा नहीं है और उसका डबिंग भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद वो ओजी का शूट कंप्लीट करेंगे और रिलीज डेट को लेकर खबर आ रही है कि इस बार भी वो सितंबर को टारगेट कर रहे हैं। पर वेट करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब इनका भी डेट मिलना बहुत मुश्किल है भाई, आप सब जानते हो। तो सिर्फ इनका डेट की वजह से दोनों मूवी का थोड़ा थोड़ा शूटिंग बचा हुआ है। पर हरिहर वीरमल्लू के बाद ओजी का ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा और रिलीज डेट भी। दूसरी तरफ द राजा साहब का रिलीज डेट को भी लेकर सितंबर की खबर आ रहा है, पर उसके लिए भी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जल्दी उसका भी रिलीज डेट पता चल जाएगा। नेक्स्ट, निखिल सिद्धार्थ के आने वाली फिल्मों के कुछ अपडेट, जिसे कि वो खुद दिए है। स्वयंभू, जिसे 1.5-2 साल पहले अनाउंस किए थे, उसका 95% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब बस और 5% ही शूटिंग बचा है। इसके बाद आगे वो कार्तिकेय 3 को लेकर भी बोले कि वो फिल्म भी बनने वाली है, स्क्रिप्टिंग उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी वो स्वयंभू में लगे हुए हैं। उसके बाद वो द इंडिया हाउस की शूटिंग कंप्लीट करेंगे और 2026 से कार्तिकेय 3 की भी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अजय पाजी और जगन शक्ति के रंजर मूवी, जिसमें कि संजू बाबा भी दिखने वाले थे, अब सुनने मिल रहा है इसमें फीमेल लीड रोल में तमन्ना भट्ट दिख सकती है। इसका प्री प्रोडक्शन काम तेजी से चल रहा है और बोला जा रहा है मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही तमन्ना भट्ट भी इसका सेट ज्वाइन करेंगे। कई सारे लोकेशन में इसका शूटिंग किया जाएगा और 2026 में ये फिल्म रिलीज होगा। नेक्स्ट, एम्पुरान का ट्रेलर भाई आ गया है और ट्रेलर अच्छा है। पार्ट 1 में देखना, अगर आपको याद है तो पूरा मूवी में स्टीफन हमें सफेद कपड़ों के साथ ही दिखता है और क्लाइमैक्स में जाके वो पहली बार ब्लैक कपड़ों में दिखाई देता है या कहीं डेविल के रूप में दिखाई देता है। लेकिन इस ट्रेलर में देखना, ज्यादातर शॉट में स्टीफन ब्लैक कपड़ों के साथ ही नजर आ रहा है और सफेद कपड़ों के साथ सिर्फ कुछ ही शॉट में, क्योंकि लूसीफर की एंडिंग में उसका आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। मतलब इससे ये बात साफ हो जाता है कि इस पार्ट में हमें क्या दिखाया जाएगा। ज्यादातर स्टीफन के वो डेविल साइड को हमें दिखाया जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम के जैसे इसमें पॉलिटिक्स को लेकर कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। वो भी है भाई, वो भी बहुत मात्रा में इसमें दिखाया गया है। मतलब ओवरऑल ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं कि 27 मार्च को ये मूवी कैसा निकलता है। वैसे इसका 3rd पार्ट भी आने वाला है। पृथ्वीराज सुकुमारन खुद ये बात को पहले से ही कंफर्म कर चुके हैं। मतलब इसका एंडिंग में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट, वीरा धीरा सूरा का ट्रेलर भी भाई आ गया है, लेकिन ट्रेलर का ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड का है और उसमें से भी आखिर का 15 सेकंड में कुछ नहीं है। मतलब 1.5 मिनट के ये एक ट्रेलर है जिसमें ज्यादा कुछ रिवील किया नहीं है, लेकिन इससे इतना तो पता चल रहा है कि इसमें किसी को मारने का प्लान बनाया गया है। पर वो किसे मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं और कैसे, इन सब का जवाब जानने के लिए हमें ये मूवी देखने जाना पड़ेगा। कैथी की तरह ये भी सिर्फ एक रात का ही कहानी होगा बोला जा रहा है, तो उस वजह से ये और भी इंटरेस्टिंग लग रही है। ऊपर से पहले इसका 2nd पार्ट आ रहा
है और फर्स्ट पार्ट बाद में आएगा। वेट करके देखते हैं भाई, लेकिन ये हिंदी में रिलीज होगा कि नहीं पता नहीं। और हाँ, जाट का ट्रेलर जिसे मेकर्स अनाउंस कर दिए थे कि वो आज 22 मार्च को आने वाली है, भाई वो पोस्टपोन हो गई है। और अब वो ट्रेलर कब आएगी मेकर्स उसे जल्दी अनाउंस करके बता देंगे। वैसे सिकंदर का ट्रेलर अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो क्या इसके बाद वो ट्रेलर आएगा तो इसका हाइप कम हो जाएगा बोल के? नहीं यार, कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ केसरी चैप्टर 2 के मेकर्स मूवी का रिलीज डेट के साथ टीजर का रिलीज डेट को भी अनाउंस कर चुके हैं कि 24 मार्च को इस फिल्म का टीजर आ रही है और मूवी 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है। चलो फाइनली इससे भी माल मटेरियल आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये केसरी जैसे एक मूवी होगा या एक कोर्ट रूम ड्रामा। नेक्स्ट अप्रैल से एक और मूवी पोस्टपोन होगी शायद, घाटी। इसीलिए ओडेला 2 के मेकर्स अनाउंस कर चुके हैं कि उनका मूवी अब 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसका फर्स्ट पार्ट को हम देखे नहीं थे, लेकिन सेकंड पार्ट का टीजर से लेकर पोस्टर तक सब भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है। फर्स्ट पार्ट जल्दी से देख लेना चाहिए क्या? ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, बाय।